इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह के पंजे के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों में केएल राहुल और ऋषभ पंत ने किया कमाल, बराबरी की स्थिति में पहुंचा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पहले इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट किया और इसके बाद बल्ले से पंत और केएल राहुल ने कमाल करके दिखा दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो दूसरे दिन का इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीते तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो यहाँ पर सिर्फ शतक से 1 रन दूर थे जो रूट और गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह को एक शानदार चौका लगाकर दमदार बल्लेबाजी करते हुए जो रूट ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया और आज के दिन की शानदार शुरुआत भी पूरी कर ली, क्योंकि चौके के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई और जो रूट ने अपने टेस्ट कैरियर का 37वां शतक ठोक डाला और यहाँ पर इतिहास रच दिया, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पर ये इनका 8वां शतक था, यानी कि कमाल बल्लेबाजी करते हैं इस मैदान पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 86वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बेन स्टोक्स को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और आज के दिन की भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। वह टोटल 5वीं विकेट यहाँ पर मिल गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेन स्टोक्स अपने अर्धशतक से सिर्फ 6 रनों से चूक गए, लेकिन यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने बड़ी सफलता टीम इंडिया को दिला दी। बेन स्टोक्स की 110 गेंदों पर 44 रनों की पारी समाप्त हुई। इसके बाद यहाँ पर शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे जो रूट की पारी को भी समाप्त करने में कामयाबी हासिल की जसप्रीत बुमराह ने और 88वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने यहाँ पर जो रूट को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और उनके भी डंडे उखाड़ दिए। जो रूट काफ़ी शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन एक और बार वो यहाँ पर शिकार बने जसप्रीत बुमराह का। शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेलकर पेविलियन लौटे, जहाँ पर 199 गेंदों पर 104 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली। वहीं पर इसके बाद यहाँ पर 88वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने एक और सफलता दिला दी, यानी कि बैक टू बैक 2 सफलताएं यहाँ पर मिल गई। क्रिस वोक्स यहाँ पर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट होकर पेविलियन लौटे। यहाँ पर बेहतरीन रिव्यू देखने को मिला, जहाँ पर गेंद सीधे बल्ले पर लगी और यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए वोक्स और गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौट गए। जसप्रीत बुमराह ने आज के दिन की तीसरी सफलता दिला दी, यानी कि इंग्लैंड की टीम ने अपना 7वां विकेट गंवा दिया। लेकिन इसके बाद दमदार बल्लेबाजी ब्रेडन कार्स और जेमी स्मिथ ने करनी शुरू कर दी, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट खेले और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना शुरू कर दिया। जहां पर ब्रेडन कार्स ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया, तो इसके बाद जेमी स्मिथ ने मोहम्मद सिराज की गेंद को भी बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और टीम के लिए शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने एक समय जो काफ़ी मुश्किलों में फंसी हुई इंग्लैंड की टीम थी, जो कि लग रहा था कि 325 रनों के अंदर भारतीय टीम इन्हें समेट सकती है, लेकिन यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई 50 रनों की साझेदारी ने काफ़ी तेज़ी से मुकाबले को पलट दिया। इसके बाद जेमी स्मिथ के बल्ले से एक और शानदार चौका यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर में भी देखने को मिला, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद एक पैरों पर आई हुई गेंद पर शानदार चौका यहां पर जेमी स्मिथ के बल्ले से देखने को मिला और इसी शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए एक और दमदार पारी खेल दी और भारतीय टीम के लिए सरदर्द बने हुए हैं जेमी स्मिथ, क्योंकि हर एक मुकाबले में बेहतरीन पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आज के दिन के पहले सेशन की समाप्ति तक शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 353 रन बना लिए 7 विकेट के नुकसान पर। और इस सेशन की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले में पहली बार 100 का आंकड़ा छुआ, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस सेशन में 3 विकेट गंवाने के बावजूद भी बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते 102 रन बनाए और इस सेशन को अपने नाम किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर टीम इंडिया के लिए लाजवाब शुरुआत हुई, क्योंकि जिस सफलता की इंतजार थी वो मिल गया। 107वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए सिराज ने जेमी स्मिथ को पेविलियन भेज दिया, यहाँ पर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर और एक बड़ी सफलता दिला दी, क्योंकि जेमी स्मिथ यहाँ पर खतरनाक साबित हो रहे थे, लेकिन आखिरकार
मोहम्मद सिराज ने उनको पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को बड़ी महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। 56 गेंदों का सामना करने के बाद 51 रन बनाकर जेमी स्मिथ आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद जोफ्रा आर्चर और ब्रेडन कार्स ने कुछ रन जरूर बनाए, लेकिन इसी बीच 110वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर को जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और अपना 5 विकेट हॉल पूरा कर लिया। भारत के लिए सबसे ज़्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इन्होंने अपना 13वां 5 विकेट हॉल पूरा किया, यानी कि पंजा खोल दिया और लॉर्ड्स के मैदान पर यह इनका पहला पंजा था। जोफ्रा आर्चर 11 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद ब्रेडन कार्स ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और मोहम्मद सिराज की गेंद पर लगे उनके बल्ले से एक शानदार छक्के के साथ ही उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर का पहला अर्धशतक पूरा कर दिया और टीम को यहां पर शानदार तरीके से संघर्षपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर मोहम्मद सिराज ने 113वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार यॉर्कर गेंद डाली और यहां पर ब्रेडन कार्स को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड के लिए यहां पर ब्रेडन कार्स ने 83 गेंदों पर 56 रनों का योगदान दिया, लेकिन पूरी इंग्लैंड की टीम 387 रनों पर ऑल आउट हो गई, यानी कि बड़ा स्कोर तो इन्होंने बना दिया। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हॉल पूरा किया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। तो पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिली, जहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर क्रिस वॉक्स को चौका जड़कर इस मुकाबले का शानदार आगाज जायसवाल ने किया। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद स्लिप के पास में से गैप से गई और चौका मिला। जबकि ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़कर पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13 रन बनाकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला दी। लेकिन इसके बाद यहां पर दूसरा ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी की और यहाँ पर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही जोफ्रा आर्चर ने यशस्वी जायसवाल को स्लिप में कैच करवा दिया, जहाँ पर बेहतरीन कैच पकड़ा हैरी ब्रूक ने और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। यशस्वी जायसवाल शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 4 साल के बाद धमाकेदार वापसी करने में कामयाब हुए यहाँ पर जोफ्रा आर्चर। यशस्वी जायसवाल 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की तो 7वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जहाँ पर लेग साइड की तरफ गेंद को 4 में तब्दील किया। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की चौथी गेंद पर करुण नायर ने भी अपना पहला चौका जड़ा, जब मिड ऑफ की तरफ शानदार तरीके से जोफ्रा आर्चर की गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके यहां पर लगाने में कामयाब हुए करुण नायर। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी रही और आज के दिन के दूसरे सेशन को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से खेल लिया। दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने 44 रन बनाए और 1 विकेट कमाया, जबकि यहाँ भारतीय टीम ने 3 विकेट भी इस सेशन में चटके थे, जिसके चलते इस सेशन टीम इंडिया के नाम रहा। इसके बाद आज के दिन का तीसरा व आखिरी सेशन शुरू हुआ, तो यहाँ पर कमाल चौके के साथ करुण नायर ने बेहतरीन शुरुआत की। इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया और बिहाइंड द स्क्वायर 4 रन जड़ दिए। इसके बाद केएल राहुल ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बेहतरीन शॉट यहां पर बेन स्टोक्स की गेंद पर खेला और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक बेहतरीन कवर ड्राइव जिसको लूप में चलाकर देखा जाए ऐसी उन्होंने खेली। इसके बाद दोस्तों यहां पर सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन तभी यहां पर 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए करुण नायर को एक बार फिर पेविलियन भेज दिया। यहां पर बेहतरीन कैच स्लिप में पकड़ने में कामयाब हुए जो रूट और भारतीय टीम को करुण के रूप में दूसरा झटका लगा। करुण नायर यहां पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सेट भी हुए, लेकिन 62 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील किया। तो 26वें ओवर की 5वीं गेंद को उन्होंने एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील करते हुए एक और चौका यहां पर क्रिस वॉक्स को जड़ने में वो कामयाब हुए। इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्रिस वॉक्स के 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया और टीम इंडिया का स्कोर 107 रनों तक पहुंचा दिया, यानी कि भारतीय टीम अब धीरे धीरे वापसी कर रही थी इस मुकाबले में। तो वहीं पर जब टीम इंडिया का स्कोर 107 ही रन था, तभी यहां पर क्रिस वॉक्स की गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और भारतीय टीम के कप्तान के रूप में एक बड़ा झटका लगा और क्रिस वॉक्स ने यहां पर इंग्लैंड की टीम को बड़ी सफलता दिला दी। शुभमन गिल की हम बात करें तो 44 गेंदों का सामना करने के बाद 16 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे।
उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत ने आते ही एक शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया शोएब बशीर की गेंद को। इसके बाद उनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा केएल राहुल के साथ मिलकर। इसके बाद एक और बड़ा शॉट उन्होंने शोएब बशीर के सामने ही खेला और एक और गेंद को यहाँ पर चौके में तब्दील कर दिया उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और बेहतरीन चौका था। इसके बाद केएल राहुल ने भी 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ा। एक्स्ट्रा बाउंस थी गेंद पर, लेकिन यहाँ पर शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद 39वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ ही केएल राहुल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर दिया और टीम इंडिया के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी यहां पर उन्होंने खेल डाली और टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंचती हुई नजर आई। वहीं पर इसके बाद एक और कलात्मक शॉट यहां पर शोएब बशीर की गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने आज के दिन टीम इंडिया का और कोई विकेट नहीं गिरने दिया और यहां पर दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 145 रन बना दिए। तीसरे सेशन की बात करें तो भारतीय टीम ने यहाँ पर 101 रन बनाए और 2 विकेट गंवाए। वहीं पर अब केएल राहुल और ऋषभ पंत के ऊपर है इस पूरे मुकाबले की जिम्मेदारी। अगर दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर कल बड़ी पारियां खेली तो टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार तरीके से वापसी कर पाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।